वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आमना आदिल। आमिना, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना या इंडिया? ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना, लेकिन अगर करंट ग्रोथ की बात की जाए तो इंडिया। इंडिया क्यों? क्योंकि यार इंडिया इज ग्रोइंग इन ईच एंड एवरी फील्ड दीज डेज, बिकॉज इंडिया इज बीइंग अ जायंट ऑफ एशिया, नॉट इन इवन इन एशिया बल्कि होल वर्ल्ड में। अगर आप पूरी दुनिया की रैंकिंग देखें, गूगल पे आप जाके सर्च करें स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन होल वर्ल्ड, तो आपको तीसरे नंबर पर इंडिया नजर आएगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी होना चाहिए? पाकिस्तान इज नॉट इन द लिस्ट। दुआ तो जरूर की जा सकती है, लेकिन अभी बहुत टाइम बाकी है। वी नीड डेकेड्स एंड डेकेड्स एंड डेकेड्स टू बी एट दैट प्लेस। अगर और वो भी तब जब हम लोग थोड़े से लॉयल हो जाए। इंडिया के लिए कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों के लिए? इंडिया के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप करते रहें, और आप इंशाल्लाह और ग्रो करेंगे। और पाकिस्तान को भी यही कहूंगी। आपको क्या लगता है कि चाइना क्यों नहीं है? अच्छा, चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इंडिया उससे ज्यादा अच्छा कर रहा है। हर किस लिहाज से? हम जैसे क्लास में होते हैं ना, तो क्लास के अंदर हर स्टूडेंट अपना 100% देता है, लेकिन फर्स्ट वो आता है जिसका 100% सबसे ज्यादा होता है। तो इसी तरह से चाइना भी अपना 100% कर रहा है, लेकिन अब इंडिया का जो 100% है वो चाइना के 100% से उसका कैलिबर ज्यादा हो गया। थैंक यू आमना। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चाइना? मेरे ख्याल में तो मुझे इंडिया इंडिया भी ठीक है, चाइना भी ठीक है, क्योंकि उनका हमेशा से आपस में एक गुड कंपैरिजन रहा है हर एक चीज़ को देखते हुए। लेकिन इनमें से मेरे ख्याल में बाकी कंट्रीज़ को अगर मुझे जो पर्सनली बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, जो इनको टक्कर दे सकती है चाइना और इंडिया को, दैट वन इज़ द बांग्लादेश। बांग्लादेश। चाइना क्यों नहीं? चाइना को अगर देखा जाए तो उसकी जो मार्केट है ना वो काफ़ी लो डाउन जा रही है इस वक्त, क्योंकि नो डाउट कि वो अपने आप को एक सुपर पावर कहता है और कहता है कि आने वाले सालों में वो सुपर पावर बन भी सकता है। बट अगर देखा जाए तो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हुई है, डिस्टर्ब हुई है। तो इसकी वजह से मैं बांग्लादेश की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि बांग्लादेश को देखा जाए तो वो दो के हमसे बाद में उनको इंडिपेंडेंस मिला है, अलग हुआ है हमसे 1971 में, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया क्यों नहीं? इंडिया को क्यों नहीं आप देखती वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया? इसलिए लिहाज से नहीं देखती हैं क्योंकि वहाँ पे देखा जाए, एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो एक कंट्रोल होना चाहिए अपनी पॉपुलेशन पे, उनको डेथ एंड बर्थ रेट लाजमी काउंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा बर्थ होगी वहाँ पर, अगर बर्थ कंट्रोल नहीं है वहाँ पर तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑफकोर्स पॉवर्टी ज़्यादा आएगी। आप जितनी मर्जी सक्सेस ले लें, जितनी मर्जी प्रोग्रेस कर लें, चाहे 5th रैंक पर भी आप लोग फॉल कर जाओ, तो थिंग इज दैट कि आपके लोग कितने कंफर्टेबल हैं वहाँ पे, जो स्लम्स हैं वो देखने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो क्या फायदा आपका एक 5th रैंक पे आने का, एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा किसी कंट्री का, तो पहले अपनी कंट्री को देखो, वहाँ पे देखो कि लोग किस हालत में है, किस सिचुएशन में है। इनफैक्ट आप लोग वहाँ लोगों को वॉशरूम्स तक प्रोवाइड नहीं करते हो। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग कि उनको जो माइनर चीजें होती हैं एक अवाम की या पब्लिक की जो उनको जरूरत होती है वो नीड्स पूरी करो। रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी कुछ नीड्स हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर दैट थिंग। तो इस वजह से मैं उसको हमेशा बैक भी रखती हूँ। मेरे पाकिस्तान को आप कहाँ पे देखते हैं स्टैंड होता हुआ? पाकिस्तान देखा जाए तो एक बहुत अच्छी कंट्री है, दो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है और पॉलिटिकल भी स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली स्टेबल कर दिया जाए तो ये तीनों कंट्रीज जो इस वक्त हैं, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना, उसको मात दे सकती है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत टैलेंटेड हैं, वो अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन तो प्रॉब्लम इस दैट कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आ जाती तो हम, क्योंकि देखिए अवाम ने देखना है गवर्नमेंट की तरफ, जब अवाम गवर्नमेंट की तरफ देख रही है तो डेफिनेटली उसको इस चीज़ पे भी देखना चाहिए कि भाई मेरी अवाम है। जैसे कह लें कि एक बच्चा जो होता है वो अपने बाप की तरफ देखता है हमेशा। ठीक है, उसको परमिशन चाहिए होती है वटएवर जो भी उसने करना होता है। तो इसी तरह जो हमारी अवाम है वो भी गवर्नमेंट की तरफ देखती है कि भाई आप जो हम लोगों को कहेंगे हम वो लोग करेंगे। जब तक वो आगे से कुछ मैसेज कन्वे नहीं करेंगे, कुछ लेटर या कुछ भी लिख के नहीं देंगे, तो अवाम कैसे उस चीज़ को कर सकती है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जुनैद जब्बार। जुनैद, ये बताएं, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है चाइना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। व्हाई, व्हाट्स द रीजन? रीज़न उसकी ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो भी आप लेती हैं, रोज़मर्रा की जितनी अशियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनकी जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से चाइना है। इंडिया क्यों नहीं? इंडिया को भी देखा जाए तो इंडिया की भी पॉपुलेशन और इंडिया की भी तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं।
देखिए इंडिया भी वाई नॉट, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो कर रहा है और काफ़ी आगे जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि चाइना बहुत पहले से ही, चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया चाइना को बीट करे, क्योंकि वो तो चाइना बहुत बड़े लेवल की गेम है। आप पाकिस्तान यहाँ की से बात अंदाजा लगा करें, सकती हैं कि इंडिया ने जब ये मुहिम शुरू की थी बायकॉट चाइना की, कि भी हमने चाइना के प्रोडक्ट्स बायकॉट करनी, तो चाइना ने क्या किया कि उन्होंने बायकॉट मतलब चाइना की टी शर्ट्स बनाई चाइना में ही, और वो इंडिया में सेल की, हाँ। और तकरीबन बिलियन ऑफ डॉलर्स का उन्होंने जो है रेवेन्यू Business किया। जनरेट किया। तो ये होती है माइंड गेम जो कि चाइना ही कर सकता है मेरे ख्याल से, तो इस वजह से वो सुपर पावर। बिल्कुल ठीक हो गया। पाकिस्तान की अगर थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान क्यों नहीं वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्री ऑफ एशिया बन सकता? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, चाइना को लगा लें, फिर उसके बाद इंडिया, और दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, हम बाहर तो तब कम्पीट करें जब हमारे अंदर के मसाइल अच्छे हों। हम खुद जो है हमारी कोई हुकूमत स्टेबल नहीं है। ठीक है, एक वज़ीर आज़म बनता है, वो 3 साल अभी गुजारता है, 2 साल उसके रहते होते हैं, वो चला जाता है। ठीक है, जो फिर उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, जो फिर उसके जो लाहे अमल होते हैं, वो दूसरा आके चेंज कर देता है। ठीक है, अब पंजाब का आप हाल देख लें, हमारे सूबे का, ये क्या हुआ है कि तीसरा इस टाइम वज़ीर आला चेंज हुआ है, इन 5 सालों के अंदर तीसरा वज़ीर आला चेंज हुआ है। तो कैसे हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं? तो पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि अभी आने वाले 50-60 साल तक, कि वो मेरा ख्याल है बांग्लादेश भी बहुत आगे जा रहा है हमारे से। तो इंडिया से थोड़ा बहुत कंपेयर करें, चाइना तो बहुत दूर की है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद। अहमद, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया? एशिया में तो यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं वैसे जो बेसिकली अगर बात की जाती है इकोनॉमिकल लिहाज से, तो इंडिया ने थोड़ी देर पहले यूनाइटेड किंगडम को बीट किया, 5th रैंक पे आई है, तो उस हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। और बाकी अगर बात की जाती है एक और दस्तकारी वाली सिचुएशन के लिहाज से या किसी पावर के लिहाज से, तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, ये और भी कंट्रियां हैं बीच में, लेकिन जो अभी तक स्ट्रॉन्ग है चाइना ही है। चाइना स्ट्रॉन्ग है, किस लिहाज से चाइना स्ट्रॉन्ग है? चाइना की ये बेसिकली खासियत है, उधर कोई इंसान अगर एक काम कर रहा है उसी को दिल से करता है। जैसे कोई जूते बना रहा था, वो जूते ही बनाए जा रहा है अपने मुल्क के लिए, उससे उसी से पैसे कमा के दे जा रहा है, ना कि ये कि एक 6 महीने कोई कटिंग का काम कर लिया, 6 महीने नाई हो गए, 6 महीने कुछ और हो गए, वो काम नहीं चल रहा। एक ही काम करते हैं और एक ही काम को खुलूस से नीयत से करते हैं, तो इसलिए वो एक ग्रो भी कर रहे हैं, ग्रोइंग कंट्री बन के दुनिया के सामने आ रहे हैं। इसी की निस्बत अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया और उसका कंपटीशन इस टाइम बहुत तगड़ा हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले एक बात न्यूज़ सुनने में आ रही है कि इंडिया में एक वो लगने जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगने जा रही है आईफोन की, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए भी। और उससे पहले भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लेके आया। अब सीयू बने थे, पराग अग्रवाल इंडिया के बने थे, तो हर लिहाज से वो आगे जा रहा है। एक ग्रोइंग कंट्री है, एक टफ टाइम देगा हर चीज़ को। बाकी पाकिस्तान जो है वो जज्बे के लिहाज से सबसे पहले नंबर पे। जज्बे के अलावा अगर हम बात की जाए, इकोनॉमी के लिहाज से बात की जाए और ग्रोइंग पावर के लिहाज से बात की जाए, तो पाकिस्तान को आप कहाँ पे देखते हैं? देखें इकोनॉमिकल लिहाज से बात कैसे करें हम, इस टाइम हमारी जो हुक्मरान है वो सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। वो कहता तू बह जा, वो कहता मैं बहना, आज 5 साल मैं बवांगा, अगले 5 साल तू बही, फिर अगले 5 साल मेरी फुप्पो दी वारी है, उस तो अगले 5 साल मेरे चाचू दी वारी है। इंज तो नहीं सीन चलता ना। ये आप कंट्री को एक निखार के सामने लाना चाहते हैं। आप सलाबत खान लोग भी बैठे हुए हैं लोग, लेकिन वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, मुल्ला का किसी को कोई परवाह ही नहीं है। इंडिया में देखें ना, वो अपने बच्चों को ग्रो करने के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स देते हैं उन्हें हर तरह के। अभी आईटी सेक्टर जो है उधर इतने ज़्यादा है, हमारे इधर 1-2 आईटी सेक्टर हैं, कितने बच्चे निकाल लोगे आप? 4 साल का कोर्स है, आप कितने बच्चे निकाल लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 150 बच्चे निकाल लोगे, और 150 बच्चे वो 6 महीने में निकाल जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। आप 6 जो 150 बच्चे में 4 सालों में निकाल रहे हैं, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। फिर आप कहते हैं कि हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो 150 भी निकलते हैं ना, उसमें से 100 बच्चे तो बाहर वाले उठा के लेते हैं, 50 बच्चे आपके पास हैं, वो 50 बच्चे वो होते हैं जो उन 100 से नीचे होते हैं। क्रीम तो सारी बाहर वाले उठा के ले देते हैं आपकी, बाकी आके वो नीचे वाली दूध ही रह जाता है। फिर आप उससे क्या चलाओगे मुल्क? कुछ भी नहीं चलता। वो बच्चों को भी फिर आप कोई नौकरी नहीं देते जब तक आप कहते हैं कि 25 लाख रुपया दे, 20 लाख दे, तेन नौकरी देंगे। फिर उस वो बच्चा, फिर आप कहते हैं रिश्वत खाते हैं, फिर रिश्वत क्यों ना खाएं? जब आपने रिश्वत लेकर उन्हें लगाया तो वो भी बंदा कोशिश करेगा मैं 4 सालों में जो 25 लाख दिया वो पूरा करूँ आपसे ही, तो वो आपसे रिश्वत लेके पूरा करेगा। फिर आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते कि आप रिश्वत खाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम।